मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से आज हम चक्की में आए हुए हैं परमानंद जी का रिपोर्टिंग लेने के लिए कि आप ब्रह्मपुर विधानसभा के क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा के जनता आपको चाहती है कि नहीं चाहती है, और चाहती है तो क्यों चाहती है। आइए उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। जी परमानंद जी, ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता आपको क्यों चुने? साहब, ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता की सबसे पहले मैं आप चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति से और इस चुनाव में आने के लिए आपने मेरा इंटरव्यू लेना वाजिब समझा। आप सबसे पहले मेरे हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र की जनता के सवाल पर और क्षेत्र की जनता की बात पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र की जनता ने ही मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी एक ज़रूरत है। तुमने 15 साल तक तो जिला परिषद के माध्यम से हम लोगों का सेवा किया। साहब, जिस मैं क्षेत्र से आता हूँ इसकी स्थिति ऐसी थी, जब हम जिला परिषद जीते तो साहब यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए कहीं साहब एक पक्की सड़क या ईंटा का टुकड़ा भी नहीं था। ये तमाम लोग हैं, कहीं पूछ लीजिएगा। यदि इस दियारा के इलाका में हमने कालीकरण कराने का काम किया, लेकिन मैं सर उस समय भी संकल्पित था। मैंने कहा कि मैं तो जिला परिषद एक छोटा सा पद पर हूँ और मैं वादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जो मैं करूँगा वह आपके दिल के लिए वह सराहनीय हो। साहब, जब ये चक्की से जब ही लोग आते जाते थे तो पूछ लीजिएगा, एक गाड़ी पर रोगी होता था ट्रैक्टर पर, और उस ट्रैक्टर को खींच कर लाने के लिए एक अलग से इंजन होती थी, और इस इंजन पर रोगी ट्रैक्टर पर होता था टाली पर, और जहाँ टाली फंस जाती थी तो उस टाली को खींच करके इंजन चक्की लाती थी। वहीं से चक्की आने में 4 घंटे लगते थे। और 10 किलोमीटर का रोड था। जिला परिषद की साहब 5 से 8 लाख रुपया सालाना मिलते थे, और मैं यहीं बैठकर कपार पीटता था, क्या साहब इस जनता के कार्य पर मैं कैसे खरा उतरूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं किसी तरह से इस कार्य को कर करके निवृत्त हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और इस संकल्प का ही देन था साहब कि मैंने जवही को 4 सड़क दिया है। रैयती में एक तो बांध पकड़ करके, लेकिन रैयती में हमारे दियारा का खेत साहब 1200 रुपये लोग नहीं लेते थे। 1200 रुपया पूछ लीजिए यही। आज साहब सब्जी के लिए 12,000 जब लोग किसान के घर पैसा जाता है तो मुझे इतना खुशी होती है कि मेरा ज़िंदगी सफल हो गया। लेकिन साहब, इससे विकास ख़त्म नहीं हो जाता है। जिला परिषद से विकास ख़त्म नहीं हो गया। मेरे दिल में एक ऐसा माने उठा तूफान जैसा कि क्या मेरा सवाल ब्रह्मपुर विधानसभा ऐसा अछूता रह जाएगा? क्या यहाँ लोग नहीं है? क्या मैं इस सवाल को नहीं रख सकता हूँ? मेरे जहन में यह बात रात दिन कौंधती थी साहब। मैंने अपने लोगों से, गरीब गुरबों के बीच में जाकर कहा, क्या साहब मैं खड़ा हूँ आपकी बात कहने के लिए? अरे तहरा से बबुआ नीमन के होई, यदि काम तू करता तो तुहरा के तो हमने बहुत मदद करती है। यह किसी जाति धर्म मजहब के नहीं साहब, किसानों के हित के लिए, खास करके किसान, मजदूर और नौजवान, इनका साहब एक भी सवाल विधानसभा में हो तो मैं कल साहब अपना पर्चा नहीं, मैं घर बैठ जाऊंगा कि अब यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहब सारे लोग चिल्ला रहे हैं। जिन नौजवानों को साहब काम चाहिए, जिन नौजवानों को कलम चाहिए पढ़ने के बच्चों के लिए, और जिन किसानों को सुविधा चाहिए, उनका सवाल है। रात दिन सोच रहे हैं कि मेरा कौन होगा, मेरा क्या होगा। इस सवाल को लेकर मैं चुनाव में आया हूं, और निश्चित रूप से जनता सर्व मालिक है। वोट के दलाल और वोट के लोग नहीं। जनता कौन है? जनता सर भगवान रूपी जनता है, जिसको जनता आवाज़ देती है, जिसको जनता आशीर्वाद देती है। नरेंद्र मोदी साहब जनता के आशीर्वाद से बने हैं। जो भी MP MLA नीतीश कुमार जी है जनता के आशीर्वाद से बने हैं। और जहाँ तक रही सारे साहब मेरे नेतृत्व की, तो मैं भारत नहीं, मैं वर्ल्ड का कहता हूँ कि पहला नहीं तो दूसरा व्यक्ति का नाम होगा पप्पू यादव। पप्पू यादव साहब यहाँ बिहार में हैं। लोग जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट करते हैं। यदि मानवता के रूप में पप्पू यादव को लोग देखें तो पप्पू यादव एक भगवान के रूप में देखा जाएगा। यह आदमी यदि साउथ में होता तो साहब निश्चित रूप से इसकी पूजा होती, मंदिर बनवाते लोग कि यह एक भगवान के रूप में, देवता के रूप में पप्पू यादव।
कोरोना के सवाल पर साहब महामारी अभी तुरंत चल रही है, अभी थी, एक आदमी साहब सड़क पर नहीं था। यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसमें सारे नौजवान लोग कहते हैं कि पप्पू यादव यदि नहीं होता तो पप्पू यादव हम लोगों को बचा लिया। बिहार और बिहारियों की हिम्मत है, बिहार और बिहारियों में जज्बा है 1400 किलोमीटर साहब पैदल चलने की। पप्पू यादव सोचा कि मेरा बेटा पैदल चल रहा है, हम एक टाइम का भोजन तो करा दूँ। वह मानवता और इंसानियत यदि किसी में था तो पप्पू यादव में था। पटना की बाढ़ में साहब सारे यहाँ नेता पड़े हुए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी पटना में है साहब। जेसीबी के बॉकेट पर पानी नहीं, खुले में यदि किसी नेता की दम हो तो मेरे किसी नेता को आदरणीय मैं कहता हूँ कि एक ट्रैक्टर और जेसीबी पर चढ़ करके साहब फोटो खिंचाने के लिए आप किसी पर चढ़ जाइए, सेवा करने के उद्देश्य से आप उस पानी में, उस जंगल में, उस ट्रैक्टर और जेसीबी की बॉकेट पर दिखा दीजिए। नाव मिलती है, आपको सुविधा मिलती है, उस नाव पर भी आप जा करके किसी का दुख दर्द जानने का काम नहीं किया। एकमात्र पप्पू यादव बिहार का बेटा नहीं, देश का बेटा है। मेरा पप्पू यादव नेता बनने के लिए नहीं, और परमा भी है सर, नेता नहीं, आपका बेटा बन करके सेवा करने के लिए आ रहा है। निश्चित रूप से आपके हृदय में जरूर यदि आपके बेटे के प्रति दर्द होगा, आप बेटा मानते होंगे, तो निश्चित रूप से इस सवाल पर सारे पैसे, सारे बाहुबली साहब सारे राइफल गोली इस जनता के सामने दंडवत हो जाते हैं। जनता जिस दिन अपनी वोट इस अंगुली से अपने हृदय से यदि दबाएगी, उसमें सब लोगों को दिल में कौध रहा है कि मेरा बेटा एगो परमवा बा, ओकरा के जरूर करे के चाहिए। जिस दिन लोग कह रहे हैं वह निश्चित रूप से करेंगे। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पप्पू यादव को 72% युवाओं ने यहाँ लाइक किया है सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी को से 1.3% मेरे पप्पू यादव को सोशल मीडिया पर लोग लाइक कर रहे हैं। काहे साहब, लोग लाइके कर रहे हैं। अब वोट आया है, वोट में परिवर्तन होगा। लोग परिवर्तन के हम राह पर चल रहे हैं। मेरा नेता ने 30 साल सबको समय जनता ने दिया। 3 साल साहब मांग रहे हैं, मात्र 3 साल। वो भी साहब हाई कोर्ट में हमने शपथ मेरा नेता दिए हैं कि जब मैं 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बनाया, मेरी सदस्यता और मेरी सेवा समाप्त कर दी जाए। जी, आप अपने दृष्टिकोण से बतलाएं कि आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है जिसे पहले फेज में आप करना चाहेंगे? पहले फेज में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यदि होगी तो साहब एमएलए लोग हाई स्कूल के डायरेक्ट अध्यक्ष होते हैं। साहब मेरा स्कूल की स्थिति इतना बद से बदतर है, जहाँ इस देश को संवारने के लिए, अपने परिवार और संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। जिस दिन मेरा शिक्षा बढ़िया हो जाएगा, निश्चित रूप से वह देश सुंदर होगा और सपना हर आदमी का, अपने बेटे का भी हर बाप के प्रति वह पूरा कर देगा। जब वो साक्षर होगा, शिक्षित होगा, बढ़िया उसको शिक्षा मिलेगी। और साहब उस शिक्षा को सुधारने के लिए हम किसान दियारा के इलाके कृषि पर आधारित है, और यह कृषि बढ़िया सुविधा हो जाएगी किसानों की, तो निश्चित रूप से उसका बेटा पढ़ेगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है साहब, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, रोजगार और किसानों की सुविधा। यदि प्रदेश में यदि सरकार पप्पू यादव जी की नहीं बनती है और आप अपने क्षेत्र से जीत जाते हैं, वैसे स्थिति में आपका स्टैंड क्या होगा? आप किसके साथ रहना चाहेंगे? साहब सरकार तो निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि पप्पू यादव के ही दया पर बनेगी, पप्पू यादव ही उस सरकार के सब कुछ होंगे, यह आप मत भूलिए। पप्पू यादव बिहार में इतना कमज़ोर है, पप्पू यादव के चाहने वाले लोग रात दिन एक किए हुए हैं। हम जाते हैं तो गाँव गवई में हम भी जाते हैं, सारे लोग कहते हैं कि नेता मेरा पप्पू यादव है, मेरा बेटा पप्पू यादव है, मेरा सेवक पप्पू यादव है। निश्चित रूप से होगी। और रही सवाल, आप एक बड़ा मार्मिक बात कहे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप क्या करेंगे? साहब मेरा इतना जिगर मजबूत है, मुझे इतना अनुभव है कि सरकार किसी की हो, मेरे क्षेत्र के विकास के प्रति कोई रोक नहीं सकता है। मेरे क्षेत्र की विकास की जितनी मेरी सोच है उसको मैं जो निश्चित रूप से ला करके दिखाने का काम करूंगा। मैं सरकार के भरोसे नहीं। क्या साहब सरकार किसी की होगी, मुझे इस देश से निकाल दिया जाएगा? मेरे क्षेत्र में काम है, मेरे क्षेत्र की जनता की काम को नहीं किया जाएगा? हम तो जिला परिषद थे, हर साल हम विधायक जी लोगों को 3 करोड़ मिलता है। हम चैलेंज करते हैं कि सरकार का पैसा यदि 10 करोड़ हर साल मैं नहीं अपने क्षेत्र में जिला परिषद में लाता हूँ, रोड में, सड़क में, बिजली में, पानी में, दवा में, हर चीज़ में
साहब जब भी कभी गरीब की आवाज़ होती है, पूछ लीजिए, लोग भले किसी के साथ घूमते हो, यही लक्ष्मण डेरा की घटना है। एक पसवान का बेटा के पेट में छड़ घुस गया ट्रैक्टर से, और पटना में डॉक्टर जो है बंधक बना दिया, बंधक उसको बना दिया। पैसे के अभाव में उसको लाने वाला इस गांव में कोई नहीं था, यहीं के सारे प्रतिनिधि भी थे, पैसा भी था। साहब हम तो जिला परिषद थे, हम तो एक आम नागरिक की भी मेरी हैसियत है, हम जिला के सदर अस्पताल की जीमा ले सकते हैं, लेकिन पटना में भी हमने जीमा लेने का काम किया, और उस गरीब का बेटा को हमने छुड़ा करके, लड़ करके, पटना में चंदा मांग करके, और उस बेटा को छुड़ा करके हमने दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा करके, और लड़ करके पप्पू यादव के दिन से हमने लाने का काम किया। हम तो आपकी आवाज़ बनने जा रहे हैं साहब, हमको कोई धन दौलत नहीं कमाना है। मुझे ज़िंदगी मिली है, और मुझे मेरे बाप ने पैदा किया है कि बेटा तेरा बाबा भी सेवा किया, मेरे पिताजी भी जिला परिषद के सदस्य रहे। नहीं जानते हो तो मेरी पारिवारिक बैक हिस्ट्री जान जाइए साहब। हम लोग पंचायती राज के दुलरुआ हैं। मेरे बाबा आजीवन 4 बार निर्विरोध सरपंच रहे, और उस जमाने में कैसे लोग थे कि 3500 3600 क्या दूसरे को लोग वोट नहीं देते थे। मैं उस संस्कार और संस्कृति के प्रति आज भी वचनबद्ध हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, उनको भी लोगों ने बना दिया। आप इस काम को देखिए साहब, हम तो इससे बहुत दूर भाग रहे थे। हमें पढ़ना है, हमें IAS IPS बनने की जज्बा थी साहब। हमारे अवधेश तिवारी गुरु थे ऐथी में, DK मेमोरियल कॉलेज में मैट्रिक के बाद, हमेशा वही सपना दिखाते थे कि बेटा तुम में ताकत है, तुम बन सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य रहा सर, इसी बीच में पिताजी रहे और उनका देहांत हो गया। और देहांत हो गया तो यहाँ के मंत्री अजीत चौधरी हुआ करते थे सर। 11 बूथ पर 3790 वोट, 91-98% लोग यहाँ के दबंगों द्वारा मुझे 140 वोट से सहानुभूति के रूप में हरा दिया गया। फिर भी साहब हमने हार नहीं माना, उसको चुनौती के रूप में लिया, और साहब हम लड़ते रहे। उसके बाद से मैंने पहले हार देखा है साहब, मैंने जीत नहीं देखा है। और हार में जो होती है उसमें जीत छिपा हुआ है। आज तक साहब मंत्री हार भी गए, और परमा यादव अभी जिला परिषद है। हम कभी इससे घबराते नहीं हैं, मुझ में वो जज्बा है, हम करके दिखा देंगे साहब। ब्रह्मपुर हमने नहीं बदल दिया तो मैं राजनीति में फिर दोबारा पर्चा दाखिल करने तो नहीं आऊँगा। जब केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल को लेकर आया है, वो बिल गलत है या सही है, किसान विरोधी है कि किसान के पक्ष में है, आप अपना विचार। साहब किसान बिल के नाम पर तो हम लोग शहीद के कगार पर चले गए थे। सौभाग्य है वो बच गया मेरा भाई, और वो भी पप्पू यादव के एक से मिले दामाद रामचंद्र यादव। किसान बिल पर सुन लीजिए सर, मेरा किसान बिल तो इतना खतरनाक बिल है कि यदि किसानों का एक बचा था यदि जमीर, तो वह किसान। साहब इसका भी निजीकरण होने जा रहा है, और नियम के तहत वो लोग कर दिए हैं, और हम लोग साहब इसको बैठने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे नेता शहीद हो जाए, लेकिन किसानों को बंध के रखने का काम नहीं करने देंगे साहब। खेत मेरा है, आदेश चलेगा अंबानी का कि आपको यही बीज लगाना है, यही बीज मेरे यहाँ से लेना है, जो पैदा होगी वो मेरे ही गोडाउन में देना है, और उसका रेट भी साहब यही होगा। कैसे हम मान लेंगे साहब? हम तो किसान बिल के नाम पर, मेरे जो पप्पू यादव जी के दामाद रामचंद्र यादव जी के है, भाजपा कार्यालय के सामने सर उसका एक चल रहा है, लोगों में दिखाइए कि यह बेटा, उसके पास साहब बॉडीगार्ड भी था, वह इतना लाठी खाया कि हम तो कहते हैं कि किसानों को इसको देख करके दर्द होना चाहिए कि मेरे लिए पप्पू यादव के लोग लाठी खा रहे हैं, क्या यह दर्द उस पर नहीं उठेगा? वो देख रहा है। किसान बिल साहब जिस दिन हो जाएगा, राजनीति और किसान दो ही चीज़ बचा है सर। किसान का बेटा भी MLA MP बन सकता है, लेकिन इसका भी निजीकरण हो जाए तो लोकतंत्र उस दिन से सर ख़त्म हो जाएगा, खतरा में हो जाएगा, और देश में गरीब की बात कहने वाले कोई लोग नहीं बचेंगे, न लोग सामने आएंगे। चुनाव की बात लोग करते हैं, चुनाव मुझे सर नहीं हारना जीतना है। चुनाव तो ब्रह्मपुर विधानसभा की मानवता जीतेगी, मानवता हारेगी। यदि हम चुनाव हार गए तो मुझे खुशी और गम नहीं होगी, मुझे एक ही चीज़ का होगा खुशी और गम, कि यहाँ मेरे जैसे लोगों को लगता है कि इस राजनीति में, इस चुनाव में जगह नहीं है। और वैसे लोग जब चुनाव में आना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से इसकी आवाज़ जो है, क्षेत्र की आवाज़ हो या जनता की आवाज़ हो, उठना बंद हो। अभी हम
ब्रह्मपुर क्षेत्र के प्रत्याशी परमानंद जी को सुन रहे थे। परमानंद जी हर स्थिति में वो चुनाव जीते ना जीते अपने क्षेत्र की जनता के लिए जी और जान से समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे, इनका यही मानना है। और यह कहना है कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझको अपना बेटा मानती है, मुझको अपना भाई मानती है, वो हमको प्यार करती है, मैं ना जीतूं इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। और रही बात कृषि बिल की, तो कृषि बिल को परमानंद जी ने कहा कि बिल्कुल ये जानलेवा है, बिल्कुल ये किसान विरोधी है। मैं अपने स्तर से इस बिल को वापस लाने के लिए, बिल वापस हो जाए, किसानों के हित में हो जाए, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत रहूँगा, यही इनका कहना है। जी धन्यवाद।